मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही, ये कलयुग है। अब बेटी का धन भी बाप खाने लग गया है ना। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, क्या बताएं मेरी माँ। अब क्या क्या और देखना बाकी है। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और सुनो सिया, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धन का, मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा। बात समझ में आई। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला, और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे। डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर, कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है, और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी माँ, कलयुग में, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है।
कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है, यहां सीधा नहीं है कुछ। यहां सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है, और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया? जब पिक्चर बनती है तो सिगरेट पीने का सीन होता है कि नहीं? हीरो क्या पी रहा है? दारू पीने का सीन है कि नहीं? इसका मतलब है पिक्चर क्यों बनाई जाती है? शराब और गुटखे का, सिगरेट का प्रचार करने के लिए बनाई जाती है। हर मूवी में प्रचार किसका है? नहीं बोला जा रहा है। आपके बच्चे सिगरेट पीने लग गए। जो सिगरेट पीने की भी वो मूवियां बनाए, उन्हें तो आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और जो सिगरेट छोड़ने की बात साधु संत हम करें तो हमें ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता है। ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों मेरी मां? खुलेआम आपको बुराई परोसी जा रही है, और उसे परोसने वाले अपने को सुपर डुपर स्टार कहला रहे हैं। और जहां सच्चाई बताई जा रही है तो वहां ढोंगी पाखंडी कहा जा रहा है। कलयुग है, उल्टा काम है। यहां गलत करने वाला सही, और सही करने वाला बोलो हाँ। कलयुग है। युग का भी तो अपना धर्म है। युग का क्या है? ये युग धर्म है। मेरी मां, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? हैं? काम करते रहना चाहिए। अच्छा, इसी काम में कहीं राम मिल जाए, अर्थात राम मिल जाए, तो काम को महत्व दें कि राम को महत्व दें? हैं? काम और राम, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? कौन? काम। काम करिए, छोड़िए मत। 30 दिन काम करिए, पर 30 दिन में से एक दिन निकाल लीजिए। कम से कम 29 दिन काम को दीजिए, तो एक दिन पूरा का पूरा राम को दीजिए। एक दिन तो दीजिए। 24 घंटे में 23 घंटे काम को दीजिए। 1 घंटा तो अपने सनातन धर्म को, अपने राम को, अपनी संस्कृति को दीजिए। यदि आप सब लोग अपने सनातन धर्म को समय नहीं देंगे तो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आपके बेटे से पूछा जाए कि राम के पिता कौन हैं, गीता किसने कही, कहां कही, क्यों कही, कृष्ण जी के पिता कौन हैं, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, इन बेसिक से सवालों का उत्तर भी आपके बच्चों को नहीं आता। ये आप पूछ कर देख लीजिएगा। जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा क्या करोगे? कल आपको कोई 500 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा, कहेगा कि चलो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम तो धर्म परिवर्तन कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान, बोलो हाँ, और धर्म परिवर्तन आप कर लोगे। और जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हीं हिंदुओं को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा लड़ने के लिए, तो आप आपस में ही लड़ जाओगे। इसलिए मेरी मां, 23 घंटे अपने काम को समय दीजिए, 1 घंटे अपने सनातन धर्म को समय दीजिए।
इससे धर्म की रक्षा होगी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बना दो, हम ये नहीं कहते कि तुम किसी मुसलमान को हिंदू बना दो, हम ये कहते हैं कि जो पिछले 2-3 सालों में 5-10 सालों में जो हिंदू चले गए हैं अपने धर्म को छोड़कर, उनसे जाकर मिलो, बात करो, कहो कि भाई अपने धर्म में क्या बुराई थी जो तुम चले गए, उन्हें समझाओ और वापस लाओ। वो ईसाई कितने एडवांस हैं कि वो धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहे